विचित्र बात है। ये बात हम किसी जातीय पक्ष के आधार पर नहीं बोल रहे, सबकी तरफ से बोल रहे हैं। हम लोग बैंड बाजा वालों को लाखों दे देते हैं, तरह तरह की सजावट को करोड़ों रुपए खर्च कर देते विवाह में, और जो आचार्य, जो ब्राह्मण उस पाणिक ग्रहण को पूर्ण करता है, उनसे कहते 1100 ले लो, क्या बिगड़ जाएगा। कितनी विचित्र बात है। हम पक्षधर वाली बात नहीं कर रहे हैं, हम एक मर्यादा की बात कर रहे हैं कि आपका बैंड बाजा वाला 1 लाख ले गया, भंडारे वाला 20 लाख ले गया, सजावट वाला 4 लाख ले गया, तो ब्राह्मण को इतनी दक्षिणा दो ताकि ब्राह्मण अन्न कार्य करने के लिए, अपने भोजन की पूर्ति के लिए अन्य कोई उपाय ही ना करे, अनुष्ठान से ही उसकी पूर्ति हो जाए। तो आप लोग और हम लोगों ने विवाह को बना लिया है पूरा नाइट का प्रोग्राम। तो सावधान, पति पत्नी पुण्य बराबर परमात्मा, ये संबंध जो है परमात्मा से जुड़ने का है, पति पत्नी का। पति पत्नी एक संयोग है, संयोग के बस पति पत्नी का संबंध होता है, और भगवान के वियोग को योग के द्वारा भगवान से मिलने की यात्रा का नाम ही पति पत्नी है। ऐसे भगवान से कोई दूर नहीं है, सबके हृदय पट में भगवान विराजमान है, सबके मन मंदिर में राम जी विराजमान है। पर मैं कौन हूं, किस लिए आया हूं, तो सिर्फ और सिर्फ जो है, आप सब जब तक आत्म मंथन नहीं करेंगे, गुरु कृपा नहीं पाएंगे, साधना नहीं करेंगे, भगवत भजन नहीं करेंगे, आत्म साक्षात्कार की यात्रा नहीं करेंगे, तब तक आप जान ही नहीं पाएंगे कि मैं कौन हूं, किस लिए आया हूं, भगवान ने किस लिए भेजा है। विचित्र बात यह है, पशुओं के तो धर्म है पर इंसानों के कोई धर्म नहीं। पशुओं के धर्म है, सिंह यानी शेर, कितने भी महीनों का भूखा हो और आप उसके सामने पिज़्ज़ा लेकर के चले जाओ तो क्या खाएगा? जवाब दो जोर से, खाएगा क्या? गाय कितने भी सालों से भूखी हो, एकदम तड़प रही हो, और आप गाय अथवा बैल अथवा आदि आदि कोई भी, इनके सामने आप कोई अभक्ष भोजन ले जाओ, सिंह का भोजन इसके सामने ले जाओ, बैल के सामने, तो क्या पाएगा? जवाब दो, नहीं पाएगा। सिंह को आप पिज़्ज़ा खवाओ तो क्या खाएगा? लेकिन आदमी चाहे जो खवा दो सब खा जाएगा, ज्यादा समझाओगे तो तुम्हारी खोपड़ी खा जाएगा। हाँ, तो पशुओं के धर्म है। इसलिए अद्भुत बात यह है कि जितने भी प्रवचन बने हैं सब इंसानों के लिए बने। आपने भैंसिया की राम कथा नहीं सुनी होगी कभी, क्योंकि जरूरत ही नहीं है। इसलिए जितने भी प्रवचन हैं सब मानवों को समझाने के लिए हैं। देखो, गृहस्थ जीवन विहंगमा पक्षद्वैन भूषिता उड्डीयते व्योमना सुखे क्षया यथा। पक्षी दो पंखों से शोभा पाता है। जो पक्षी होता है वो दो पंखों से शोभा पाता है और आकाश में सुख पूर्वक उड़ता है। अगर पक्षी का एक पंखा काट दिया जाए तो क्या पक्षी उड़ पाएगा? जवाब दीजिए, नहीं। जब तक पक्षी के दोनों पंखे नहीं होंगे तब तक वो आकाश में स्वतंत्र रूप से नहीं उड़ पाएगा। उसी प्रकार गृहस्थ जीवन भी स्त्री और पुरुष दोनों के मिलन से बना है। दोनों बढ़िया हैं तभी परमात्मा को पा पाओगे, तभी आप ईश्वर की प्राप्ति कर पाओगे। विवाह में वी उपसर्ग है, वह धातु है, धन प्रत्यय है, अर्थात विशेष रूपेण वहते कन्या भारम इति विवाह। विशेष रूप से कन्या का भार जो पुरुष लेवे और कन्या जो पुरुष का भार, जीवन में एक दूसरे के दुख को पकड़कर
और एक दूसरे के साथ सामंजस्य बना करके जो चलवें और भगवान को प्राप्ति के लिए जो दिन रात प्रयत्न करें, भगवान का भजन करें, उसी का नाम है विवाह। भक्तमाल में श्री पीपाजी एक बड़े भगवत भक्त गृहस्थ के घर पर गए, श्री चीरधर जी। चीरधर नाम के एक महात्मा, अद्भुत महापुरुष, आपकी पत्नी भी बड़ी संत सेवी। आहा हा। जब श्री पीपाजी इनके घर पर पहुंचे सीता सहचरी जी के साथ, पीपाजी की पत्नी का नाम था श्री सीता सहचरी, तो पीपाजी परम संत। और जैसे ही घर पर पहुंचे तो श्री चीरधर जी ने दिव्य और भव्य स्वागत किया। आओ आओ, पधारो भगवान, आओ विराजो। अब संत महात्मा तो पधार गए, पर श्री चीरधर जी के घर पर भोजन की कोई व्यवस्था नहीं, अन्न का एक दाना नहीं। अंदर धर्म पत्नी के पास गए, बताओ भाई कुछ है? अतिथि आए हैं, अतिथि देवो भव। तो श्री चीरधर जी की पत्नी ने कहा, भगवान अन्न में एक छोटा सा भी दाना नहीं, अभाव है, 2 दिन से हम आप ही भूखे हैं। महात्मा की आंखों में आंसू आ गए कि अब संत पधारे हैं, इनका स्वागत कैसे करेंगे? कुछ है सामान बेचने को? तो बोले, भगवान संतों की सेवा में सब बेच दिया, गहना बेच दिया, बर्तन बेच दिए, घर गृहस्थी का सारा सामग्री विक्रय कर दिया। अब अपने घर पर कुछ भी नहीं है कि उसको बेच करके प्रसाद लाया जाए। ओ तो अब क्या किया जाए? अगर इनको भूखा भगाएंगे तो महापाप लगेगा। आज तक की हमारी साधु सेवा व्यर्थ जाएगी, संत सेवा व्यर्थ जाएगी। दोनों आपस में रोने लगे। तब पत्नी का एक भाव बना, महाराज एक काम करो, वैसे तो कुछ नहीं मेरे पास, हमारे पास ये जो वस्त्र हैं, आप इन वस्त्रों को ले जाकर के किसी सेठ को बेच दो, ले जाओ और बेच दो। जो मिले उससे मैं अंदर ही अंदर प्रसाद बना दूंगी, मैं बाहर नहीं निकलूंगी, वरना अमर्यादा होगी, क्योंकि मेरे तन पर कोई वस्त्र नहीं है। आंखों में आंसू आ गए चीरधर के। धन्य है तू, धन्य है तू धर्मपत्नी, जो संत सेवा के लिए वस्त्र लज्जा बचाते हैं, उस लज्जा को भी बेच दिया। धन्य है। वस्त्र लिए पत्नी के और एक सेठ के पास, नगर सेठ के पास गए, महाराज हमारे घर पर एक अन्न का दाना नहीं है, कुछ राशन दे दो, और तो है नहीं कुछ, ये वस्त्र ही खरीद लो। तो कुछ मुट्ठी तंदुल चावल उस सेठ ने दिए कि ये ले जाओ। चावल ला करके अपने हाथ से भीतर ही भीतर चीरधर जी की धर्मपत्नी ने प्रसाद बनाया, ला करके श्री पीपाजी और पीपाजी की धर्मपत्नी श्री सीता सहचरी जी, इन दोनों को बैठाया, भगवान प्रसाद पाइए। तो श्री पीपाजी बोले, भक्तराज आप तो आ गए, पर आपकी देवी जी दिखाई नहीं पड़ रही हैं, उनको और बुला लीजिए, सब साथ में बैठकर प्रसाद पाएंगे। महाराज वो नहीं आ पाएंगी, आप प्रसाद लगाओ, वो बाद में पालेंगी, शीत प्रसादी पालेगी संतों की। नहीं नहीं नहीं, बुलाओ बुलाओ बुलाओ, महाराज बाद में वो प्रसाद पालेंगे। जब नहीं माने श्री पीपाजी, उन्होंने अपनी धर्मपत्नी श्री सीता सहचरी जी को कहा कि जाओ और जाकर के जो है भक्तराज जी की पत्नी को लेकर के आओ। तो अंधेरे में एक कोने में लुकी हुई छिपी हुई रोती बैठी थी। जब सीता सहचरी जी भीतर गईं, पीपाजी की पत्नी, यत्र तत्र देखा पर कहीं नहीं दिखाई पड़ी। एक कोने में निर्वस्त्र, तन पर कोई वस्त्र नहीं, कोने में रोते हुए बैठी देखी। तो पूछा क्या हुआ, आपके वस्त्र कहाँ गए? तो आंखों में आंसू भर करके बोली कि घर पर एक अन्न का दाना नहीं था, और आप लोग पधार गए थे, बेचने को हमारे पास कुछ था नहीं। भगवान की ऐसी शायद लीला होगी, शायद भगवान की ऐसी कोई कृपा होगी, तो हमने अपने वस्त्र ही आप लोगों के प्रसाद के लिए बेच दिए हैं।
जहां इतना सुना, पीपा जी की आंखों से धर धर, श्री सीता सहचरी जी की आंखों से धर धर आंसू बहने लगे, रोती बिलखती जब बाहर आई तो पीपा जी ने पूछा क्या हुआ? बोले महाराज आज एक ऐसे वैष्णव के घर पर आए हैं जिसने संत सेवा के लिए अपने आप को ही बेच दिया हो। धन्य है, धन्य है, धन्य है ये भक्तराज, धन्य है इनकी पत्नी। चरणों में गिर पड़े पीपा जी, ऐसे भगवत भक्त जिन्हें साक्षात श्री हरि के दर्शन समुद्र में भई। उस दिन के बाद पीपा जी की धर्मपत्नी ने कहा भगवान अब हम भी संत सेवा करेंगे। तो श्री पीपा जी ने कहा कि अपने पास तो संपत्ति नहीं है। बोले महाराज जानवरों की खाल तो मरने के बाद ढोलक बनाने के काम आ जाती है, पर मानवों की खाल मरने के बाद जीते जी किसी काम की नहीं है। एक काम करो, मैं बाजार में बैठ जाती हूं, आप हमारे भाड़ बन जाओ और मैं वेश्यागिरी करूंगी, उससे जो भी संपत्ति आएगी मैं उस संपत्ति से हम दोनों मिलकर के संत की सेवा करेंगे। आंखों से आंसू धर धर बहने लगे पीपा जी। पीपा जी चिल्लाए तो क्या धूर्तपन की बातें करती हो, तुम अपना तन बेचोगी? श्री सीता सहचरी जी बोली भगवान संत सेवा के लिए तन एक बार नहीं अनेक बार बेचना पड़े तो मैं बेचूंगी, क्योंकि ये तन किसी काम का नहीं है, ये अगर कोई काम आवे तो ना बेचूं। पीपा जी बोले धन्य हो तुम, धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो तुम। हाथ पकड़ाओ बाजार में जाकर, थी तो बड़ी सुंदर, बाजार में जाकर एक कोने पर बैठ गई। तो भोग विलासी वाले व्यक्ति, वासना युक्त व्यक्ति इनके नजदीक आवे रूप सौंदर्य को देखकर और पीपा जी से पूछे बताओ कितना रेट है। तो पीपा जी बात करें मुस्कुराते हुए कि चलो संत सेवा तो होगी। लोग देखकर आश्चर्यचकित जो पहचानते थे कि अरे ये तो परम भक्त हैं, लेकिन वासना युक्त व्यक्ति जैसे ही सीता सहचरी जी के नजदीक जावे वो वासना युक्त राम युक्त होकर के वापस लौटे, चरणों में गिर जाए, प्रणाम करने लगे। और देखते देखते बड़ी ढेरी धन की लग गई। पीपा जी बड़े प्रसन्न भये कि ठाकुर जी ने लाज रख दी और उन्होंने संत सेवा की। तो गृहस्थ एक ऐसा धर्म है जहां पर आप बैठ करके भगवान की सेवा, ठाकुर जी की सेवा, भक्तों की सेवा बैठकर आप कर सकते हो। भगवान ने ये तन आपको संत सेवा, साधु सेवा के लिए ही दिया है। गृहस्थ का मतलब ये नहीं है कि तुमने संतान उत्पन्न की, बड़े बड़े मकान बनाए, बड़ा पद प्राप्त किया और चल बसे। भगवान ने ये तन आपको, ये गृहस्थ जीवन इसीलिए दिया है कि आप दोनों पति पत्नी मिलकर बैठकर भगवान की भक्ति कर सको। बोलो वृंदावन बिहारी। दो भावनाओं को एक करना ही विवाह है।